जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईटीआई फर्स्ट ईयर के, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका बेसिक है। तो जितने भी आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रहे हैं आईटीआई, उन सभी से रिक्वेस्ट है आप इन सभी क्वेश्चनों को एक बार बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि आप किसी भी इंटरव्यू में भी जाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको सिंपल पूछ दिया जाएगा। और एग्जाम में तो आपका ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कृत्रिम श्वास क्रिया के सरलतम विधि है। ए ऑप्शन सिल्वेस्टर विधि, बी ऑप्शन सैफर विधि, सी ऑप्शन मुंह से मुंह में श्वास देना, और डी ऑप्शन दिए गए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ पर पूछ रहे हैं सरलतम विधि। तो सरलतम क्या है विधि? कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर, यदि यहाँ पर उनको यहाँ पर कोई भी दिक्कत है श्वास से प्रक्रिया में, तो हम यहाँ पर क्या करें, कृत्रिम श्वास के लिए यहाँ पर मुंह से मुंह में श्वास देना है। और ये जो क्रिया है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा प्रचलित भी, क्योंकि ये आपका आसान है। और आसान है इसलिए ये आपका क्वेश्चन में भी पूछा गया। तो सी ऑप्शन आपका जो यहाँ पर दिया गया है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए आप क्या करें। कोई भी व्यक्ति विद्युत के संपर्क में, मतलब कि करंट उसमें क्या करे, प्रवाहित कर रहा है वो विद्युत के संपर्क में, तो उस समय आप क्या करेंगे। तो एक सबसे यहाँ पर बेहतरीन तरीका है कि जो भी यहाँ पर सप्लाई का मेन यहाँ पर जो बोर्ड है, वहां पे आप बोर्ड को क्या करेंगे, उसका स्विच जो है आप कर देंगे। कहने का मतलब ये कि जो मेन स्विच होगा उसको आप कर देंगे। और यहाँ पर देखिए जो दिया गया मेन स्विच आप कर देना चाहिए, वो ऑप्शन नंबर ए दिया गया। तो ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशामक हेतु ए ऑप्शन अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, बी ऑप्शन रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए, सी ऑप्शन जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए, और यहाँ पर डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त सभी। एक चीज आप ध्यान रखिए, बिल्कुल यहाँ पर सिंपल आपको बता रहे हैं। आप यदि आईटीआई कर रहे होंगे तो आप अपने वर्कशॉप में देखिएगा, वहां पर आपको जो है बाल्टियों में भरी यहाँ पर रेत आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि इसका जो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है साथियों, यहाँ पर अग्निशामक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जल की व्यवस्था है तो जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए। तो विद्युत कार्यशालाओं में इन सभी जो यंत्रों की जरूरत पड़ती है, ताकि कोई भी किसी तरह के यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो या कोई भी अदर यहाँ पर प्रॉब्लम हो, तो इनमें सभी का यहाँ पर अलग अलग उपयोग होता है और सभी उपयोग में लाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग हुए। ए ऑप्शन फोम प्रकार का, बी ऑप्शन हेलॉन प्रकार का, सी ऑप्शन गैस कैटरेज जल भरा प्रकार का, और डी ऑप्शन है दाब से भरे जल प्रकार का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हेलॉन प्रकार का। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा का संकेत दर्शाती है। ए ऑप्शन निषेधात्मक, बी ऑप्शन सकारात्मक, सी ऑप्शन संचेतक, और डी ऑप्शन है सूचनात्मक। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, निषेधात्मक का। ध्यान रखिएगा, लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग की क्रॉस पट्टी की बात कर रहा है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र कौन सा है। ए ऑप्शन जल युक्त यंत्र। तो देखिए विद्युत यदि तार में आपका आग लगा है, तो उस समय हम एक ही प्रयोग करते हैं, जो कि होता है सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो देखने को मिलता है आपको, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैं इसको जूम कर देता हूं, यहाँ पर देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युतमय तार से संपर्क होने पर एक व्यक्ति को झटका लगता है। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। विद्युतमय तार से संपर्क होने पर एक व्यक्ति को झटका लगता है। झटका लगा व्यक्ति फेंक दिया जाएगा या विद्युतीय तार के संपर्क में रहेगा। विद्युतीय तार के संपर्क में आए व्यक्ति को या व्यक्ति के बचाव के लिए आपका
पहला कदम मतलब कि प्रथम कदम क्या उठाएंगे? तो यदि कोई भी व्यक्ति विद्युत के संपर्क में, तो सबसे पहले आप काम ये करेंगे कि उसको जो विद्युत से संपर्क में हटाने के लिए आप मेन स्विच को आप कर देंगे, या आप मेन स्विच तक यहाँ पर पहुँचने में वक्त लगेगा, तो किसी ऐसे यहाँ पर इंसुलेटेड सामग्री का प्रयोग करेंगे जिसमें धारा प्रवाहित न हो, और उससे आप आसानी से जो व्यक्ति यहाँ पर विद्युत के संपर्क में, उसे आप छुड़ाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि तेल, पेट्रोल या बिजली की आग लगी हो तो आग बुझाने के लिए निम्न यंत्र प्रयोग में लेंगे। ए ऑप्शन सोडा एसिड टाइप, बी ऑप्शन फोम टाइप, सी ऑप्शन सीटीसी और डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको सीटीसी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा जा रहा है कि फोम टाइप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फोम टाइप यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है कहाँ पर किया जाता है? ए ऑप्शन बिजली की आग बुझाने में, बी ऑप्शन पेट्रोल से लगी आग बुझाने पर, और सी ऑप्शन है कपड़े से लगी आग बुझाने पर, और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, फोम टाइप की बात करें तो ये आपका पेट्रोल से लगी आग जो होती है उसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? फोम टाइप यंत्र का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी यंत्र पर लकड़ी, गत्ते, कपड़े की आग लगी हो तो निम्न में से यंत्र का कार्य में लेंगे। ए ऑप्शन सीटीसी कार्य में लेंगे, या कार्बन डाइऑक्साइड कार्य में लेंगे, या सोडा एसिड टाइप लेंगे, या फोम टाइप लेंगे। किस चीज की बात करें? तो लकड़ी की बात करें, कपड़े की बात करें, गत्ते की बात करें, तो इसमें जब आग लगती है तो हम उस समय हम सोडा एसिड टाइप का यहाँ पर यंत्र प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिया गया सी ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि बिजली से लगी आग पर डालना चाहिए रेत, पानी, तेल या मोबिल। तो देखिए पानी का उपयोग बिल्कुल हम नहीं कर सकते, ना कि तेल का प्रयोग कर सकते और न ही मोबिल, क्योंकि तेल और मोबिल समझ लीजिए कि एक ही तरह है। और ये जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया रेत, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि CO2 फायर एग्जीट्यूसर का प्रयोग करेंगे। ए ऑप्शन कागज की आग बुझाने में, बी ऑप्शन लकड़ी की आग बुझाने में, सी ऑप्शन बिजली से लगी आग बुझाने में, या डी ऑप्शन उपयुक्त सभी में। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, बिजली से लगी आग बुझाने में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो सभी लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफी इजी है और परीक्षा में आपको बार बार देखने को मिलता है। जिसमें यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन की बिजली से या बिजली के पैनल पर खतरे का संकेत होता है, या पैनल पे कहें, या यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो पोल होता है उस पर भी। जो पोल होता है आप उसमें देखे होंगे, आपको यहाँ पर कुछ ऊंचाई पर आपको ऐसा यहाँ पर एक यहाँ पर आपको टीन लगा होता है, उसके ऊपर ऐसा आपको जो यहाँ पर चित्र देखने को मिलता है। तो ये जो आपका संकेतक होता है कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका जो होता है ये बिजली के खतरे का यहाँ पर चिन्ह होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि झटके लगे व्यक्ति को क्या नहीं पिलाना चाहिए? ए ऑप्शन पानी, बी ऑप्शन चाय, सी ऑप्शन दूध, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यदि कोई भी व्यक्ति को झटका लगा हो, किसके द्वारा? यदि विद्युत के द्वारा झटका लगा हो, तो उसको हम क्या नहीं पिला सकते? तो इनमें से हम कोई भी चीज को उसको यहाँ पर पिलाएंगे नहीं, जैसे कि पानी, चाय, दूध, इसमें किसी भी प्रकार का यहाँ पर हम पिलाएंगे नहीं, उसको ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया गया ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि फर्स्ट एंड बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है? किस बॉक्स की बात कर रहे हैं? तो फर्स्ट एंड बॉक्स की बात कर रहा है। तो इसमें जो यहाँ पर होती है जिसको बोला जाता है साथियों बीटाडीन। बाकी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए कंफ्यूजन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ये फर्स्ट किट के अंतर्गत जाना जाता है बीटाडीन का। घाव भरने की बात करें इसलिए यहाँ पर मारेंगे सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 में ये जो चिन्ह यहाँ पर दर्शाया जा रहा है ये किस चीज का यहाँ पर चिन्ह दर्शाया जा रहा है? आपातकालीन द्वार का, या धूम्रपान निषेध का, या प्रवेश निषेध का, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें जो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है इसको प्रवेश निषेध के नाम से जाना जाता है। ये आपका जो सही होता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लकड़ी या जूट से लगी आग के बाद किस श्रेणी का प्राथमिक उपचार देना चाहिए। यदि यहाँ पर लकड़ी में या यहाँ पर जूट से लगी आग हो तो उसको हम किस श्रेणी के अंतर्गत जानते हैं। ए ऑप्शन ए, बी ऑप्शन श्रेणी बी, सी ऑप्शन श्रेणी सी, डी ऑप्शन श्रेणी डी। तो साथियों इसको यहाँ पर जाना जाता है जिसको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिखाया जा रहा है श्रेणी ए के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा जा रहा है कि प्राथमिक उपचार में उपयुक्त सामग्री है। टीचर आयोडीन, बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया बर्नाल और सी ऑप्शन देंगे टीडाल और यहाँ पर डी दिया गया ये सभी। तो साथियों यहाँ पर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये जो सभी आते हैं साथियों प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार पूछा गया और ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि अग्निशामक यंत्र के द्वारा अग्नि क्षेत्र में किस गैस की कमी की जाती है। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या कार्बन या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका ऑक्सीजन जो दिया गया ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि धूम्रपान निषेध का प्रतीक क्या है। तो आपने यहाँ पर बहुत सारे होटलों या यहाँ पर जहाँ पर देखे होंगे जहाँ पर धूम्रपान यहाँ पर नहीं करने की सलाह दी जाती है उस वहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह का कुछ यहाँ पर आपको सिंबल देखने को मिलता है। बिल्कुल एक यहाँ पर सिगरेट का उसके बाद गोले को अंदर करके इसको क्रॉस कर दिया जाता है, मतलब ये निषेध हो जाता है। तो यहाँ पर जो होता है धूम्रपान निषेध का कुछ इस प्रकार का आपका यहाँ पर सिंबल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे डेली आपको क्वेश्चन चाहिए जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले होंगे और कुछ नॉलेजेबल टाइप होंगे तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।